हेलो क्लास 9, क्या हाल चाल है? कॉपी पेन उठा लिया? हाँ उठा लो भाई, क्लास चलने वाली है। आप ही के लिए तुम बैठे हुए यहाँ पे, आप, हम और बोर्ड और पढ़ाई और स्टडी। तो क्लास 9, आपसे एक बात करनी थी और हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास जो जाने वाली है एक्सपोनेंट के फॉर्मूले पे जाएगी, एक्सपोनेंट के रूल पे जाएगी। लेकिन थोड़ा सा लेक्चर नंबर 3 में एक थोड़ा सा हमें एक चीज लिखना भूल गए थे, बाकी क्वेश्चन पूरे सही थे। वो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन लगवाया गया था नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ पे पहले क्वेश्चन निकल के आपको लगवाया गया था कि 3/√3 माइनस √2 प्लस √5 में हमने इसको रेशनलाइज किया था। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए हमने कहा था कि इसको पूरा एक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस √2 हो जाएगा। इसको मैंने √5 कर दिया था माइनस के साथ, क्योंकि हमने इसको पूरा एक मान लिया गया था और इसको पूरा अलग से एक कर दिया गया था। तो इसलिए ये हो गया आपके पास √3 माइनस √2, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा √5। ये स्टेप हमने वहां पे आपसे लगवाया था, स्टार्ट कराया था, बाकी सारा सोल्यूशन सही था, बस थोड़ा सा मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो गई थी, बहुत बेटा माइनर मिस्टेक हो चुकी थी। उसको हम थोड़ा सा आपको रियलाइज करा दे रहे हैं लेक्चर लेक्चर 4 की क्लास में, ताकि आपको ये गलती रिमाइंड हो जाए। ये यहाँ पे देखिए, ये हमने हमेशा बताया था कि ये हमेशा यहाँ पर जो भी रियलाइज करने के बाद ये हमेशा a² माइनस b² बनता। हमने क्या किया था, ये सारी चीजें ऊपर सही चली गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। √3 माइनस √2 ये हो गया आपके पास, और ये अब यहाँ पे ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे नहीं है। और ये हो गया आपके पास माइनस √5 हो गया। ये हमने काम किया था, लेकिन जब उसके नीचे वाले में स्टेप पे आए थे तो उसमें हम क्या कर गए थे, ये तो हमने √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर मेंशन तो किया था, लेकिन यहाँ पे बेटा हम क्या कर गए थे, यहाँ पे स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे। बस ये बात मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि a² माइनस b² जो हमेशा लगेगा। लेक्चर 3 के पहले क्वेश्चंस में ये चीज वहां पे मिस हो गई थी, मतलब तो आप इसे प्लीज रिमाइंड कर लीजिएगा, बहुत ध्यान दे लीजिएगा। और सॉल्यूशन करते समय, लेक्चर 3 वाले के सॉल्यूशन में ध्यान करते समय वहां पे इसे स्क्वायर जरूर लगा दीजिएगा, a² माइनस b² को आप जरूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन सही है, सब कुछ सही था। तो अब हम बात करते हैं इस क्लास के बारे में, किसके बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है अगर बेस बराबर हो तो पावर को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 है, दोनों की बेस बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/6 है और 2/3 है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 माइनस 3, और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? ठीक है भाई, a की पावर m उसके ऊपर n, तो तब क्या होगा, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 2 और इस पे हम लगा दें 3, इस पे हम लगा दें 3, तो 2 की देखिए a की पावर m उस पे फिर n, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 2 6 हो जाएगा। अब अगर आपके पास देखिए a की पावर m है, b की पावर, मतलब दोनों पे पावर सेम है। अगर दोनों पर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि दोनों पे अगर पावर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर भी 6, तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, और इनकी पूरे की पावर कितनी लिखी जा सकती है, 6 लिखी जा सकती है। समझ में आ गया ना यार? आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला फॉर्मेट कहता है अगर a की पावर b है, उस पर फिर m लगा तो पावर फिर वापस दोनों पे लग जाएगी, ये सेम प्रोसेस। एंड a की पावर माइनस n, a की पावर ध्यान देखिएगा, कभी भी पावर माइनस में कैलकुलेट नहीं होती है। अगर आपसे हम कहें 3 की पावर माइनस 2 है, तो इसे क्या कर देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर आपके पास 2 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? और ये बात तो याद ही रख लीजिएगा कि अगर a की पावर 0 है
मतलब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। ये बात कहती है किसी भी नंबर की अगर हम पावर को जीरो कर दे, किसी भी नंबर को की पावर को अगर हम जीरो कर देते हैं या वो जीरो लिखा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, उसकी वैल्यू ऑलवेज बी टाइम कितनी होती है, वो 1 होती है। दैट्स क्लियर। चलिए तो चलिए क्लास अब आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूले आपके सारे समझ में आ चुके होंगे। अब क्वेश्चन आता है, कहता है 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 और 64 की पावर 1/2, इसे इवेलुएट करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। तो भाई इसे जब सॉल्व करना है कुछ करना है, 32 की पावर 1/2 है तो कुछ ऐसा करिए कि क्या 32 को 5 की पावर में लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है कि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 है। अगर हम 32 का फैक्टर करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम 32 का फैक्टर करते हैं, ये 2 हो गया, ये 16 है, ये फिर गया 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 2 हो गया और ये फाइनली 1 हो गया। हाँ 1 2 3 4 5, तो 32 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 5 और उस पे लगा 1/5 कंफर्म। और -7 की पावर 0, तो मैंने अभी बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 जाएगी उसकी पावर हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 होगी भाई। अब यहाँ जाइए, 64 को क्या 2 की पावर के साथ जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, यानी कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या होता है, 64 होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे 1/2 नजर आ रहा है, इसीलिए हमने 5 सोचा, हमने 2 सोचा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा क्या, 2 की पावर 1 का मतलब 2, ये 1 हो गया, 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, तो 2 और 8 3 और 8 3 कितना हो गया 11, ये हो गया 8 2 10 11, इसका इवैल्यूएशन मतलब इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है अंडर रूट में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं ऐसा कुछ कह रहे हैं, यहाँ 4 है, ये 81 है, ये x की पावर 8 है, ये y की पावर 4 है और ये z की पावर 16 है और अपॉन कहते हैं क्यूब के साथ जा रहे हैं, ये आपके पास हो गया 27 है, x की पावर 3 है, y की पावर 6 है और z की पावर क्या है 9। अब थोड़ा सा एक चीज आप समझिएगा, अगर आपके पास अंडर रूट में a लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2। अगर आपके पास बाहर 4 लिखा है और a लिखा हुआ है तो इसे हम रूट हटाएंगे, मतलब ये 4 वाला बंदा हटाएंगे, ये हो जाएगा a की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर तो ये हो गया 81 x की पावर 8 y की पावर 4 एंड z की पावर क्या हो गया 16, अपॉन में बेटा आ जाओ, ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे की पावर 4 हटाना रूट के साथ, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 1/4 हो गया, ये क्यूब रूट दिखा रहा है कि 1/3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 x क्यूब फिर y6 और z की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी जो पावर हो जाएगी वो जो है क्यूब रूट हटेगा तो वो 1/3 लगेगा, समझ आ गया। अब देखिए 1/4 81 के साथ है, ये सबके साथ है क्योंकि ये सारे के सारे नंबर क्या है मल्टीप्लाई के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और अभी आपको बताया अगर a इंटू एम की पावर n है तो इसका मतलब a की पावर n और m की पावर n होगा। क्लास 9 बहुत ध्यान से समझेगा। अब 81 को क्या लिखा जा सकता है 4 के पावर के साथ, इसके लिए तो 81 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये हो गया 3 की पावर 4 और ये हो गया आपके पास इसके साथ 1/4। अब दूसरे वाले में आइए, ये हो गया x की पावर 8 और ये हो गया आपके पास 1/4।
अब आइए y की पावर 4 इंटू, ये इसके साथ हो गया 1/4 हो गया, और ये आपके पास हो गया z की पावर 16 इंटू, और ये हो गया 1/4। ये सारी चीजें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 27 को 3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 इंटू इंटू 1/3। समझ में आ रही बात है? फिर x की, फिर आपके पास x की पावर 3 इंटू, ये हो गया 1/3। फिर y की पावर 6, उसके बाद आपके पास इंटू 1/3, ये भी हो गया। फिर यहां आ जाइए z की पावर 9, z की पावर 9 इंटू, ये भी क्या हो गया 1/3 हो गया। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि सब हम इसको क्या करते हैं, सबको अंदर कर देंगे अलग अलग के साथ। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 कैंसल, और ये 4 2 जा 8, 4 से 4 कैंसल, और 4 4 जा 16। कंफर्म है? 3 से 3 कैंसल, x की पावर 3, 3 से 3 कैंसल, और ये हो गया 3 2 जा 6, और ये हो गया 3 3 जा 9। ये चीज क्लियर हो गई आपके पास? अब बहुत ध्यान से लिखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, बहुत ध्यान से। अब हम लिखते हैं, देखिए क्या क्या बचा। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये बचा, देखिए 3, यहाँ पे 3 की पावर 3, मतलब यहाँ पे बचा 3, ठीक है, और x की पावर यहाँ पे 4 2 8, यानी कि x की पावर यहाँ पे बचा 2, y कैंसल था तो y बचा, और z की पावर 4 4 16, तो z की पावर 4। यहाँ आ जाइए बेटा, नीचे आ जाइए। अब ये 3 बचा, और ये बचा x बचा, और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर बचा 2 इंटू 1, यानी कि वाई स्क्वायर, और z की पावर यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, ये 3 बच गया। अब फिर ध्यान दीजिए काटने पीटने पर, काटने पीटने पर फिर ध्यान दीजिए, 3 से 3 कैंसल, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। अब आपके पास आंसर क्या होगा? तो पहले ध्यान देना, यहाँ पे एक x बचा, हाँ, y खत्म, क्योंकि नीचे खत्म, यहाँ पे 3 से 1 निकल गया, तो x z बचा ऊपर। नीचे क्या बचा? नीचे क्या बचा? सब कुछ खत्म, खाली क्या बचा आपके पास? y। तो आपके पास बचा x z अपॉन y, x z अपॉन y। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन के अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कहता है 2x, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, शायद पेंट ना दिखाओ आप लोग को। 2x की पावर -1 प्लस 2x अपॉन 2x की पावर +1 माइनस 2 की पावर x। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट है, आपको साबित करना है कि भाई ये 3/2 होगा। अब आपको याद है, अभी हमने बताया जब बेस बराबर पावर ऐड होती है तो उसका मतलब होता है बेस बराबर पावर ऐड। तो बेस बराबर पहले, यहाँ पे क्वेश्चंस, अब थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर x -1, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस बराबर होगी, कि 2 की पावर x हो जाएगा इंटू 2 की पावर ये -1 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस बराबर होगी तो पावर ऐड हो जाएगा। यही आपसे पहले फॉर्म में नहीं कहा गया, पहला फॉर्म नहीं कहा गया, तो हम 2 की पावर x -1 को लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 2 की पावर -1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, और इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x। LHS चलेंगे। उसी तरह 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x। क्लियर मेरे भाई? अब देखिए 2 की पावर x दोनों के पास है, तो 2 की पावर x क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर यहाँ -1, और यहाँ पे बचेगा प्लस कॉमन। अब यहाँ जाइए, यहाँ से भी आप 2 की पावर x क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया,
और नीचे 1 आ गया, तो आपके पास खाली क्या बचा, आपके पास बचा 2 की पावर माइनस 1 प्लस का 1। और अभी मैंने आपको बताया, क्लास 8 भी आप पढ़ चुके हैं, कभी भी पावर माइनस में कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक है, सॉरी। तो इसे हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा एलसीएम, ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया 3/2। यही तो आपसे मांग रहा है, यही तो आपसे कह रहा है, यही तो आपसे कहा कि भैया हमें ये काम करिए, 3/2 हमको लेकर दे दीजिए। क्लास 9 समझ में बात आ रही है? आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन फिर आ गया, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम पैटर्न, बस चीजें थोड़ा सा नंबर के साथ आ गई। अब बेटा इसे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, प्रिंट बेटा दिख नहीं रहा है, 29 शायद है, देखते करके उसके बाद देखिए क्या होगा। 2 की पावर 29 और ये प्लस 2 की पावर 28 हो गया, कंफर्म है, अपॉन 2 की पावर 31, 2 की पावर 30 अब माइनस 2 की पावर 29। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 7/10, ये भी प्रूव करना है, आपको 7/10 लेकर आना है, कंफर्म है, आपको लेकर आना है 7/10 लेकर आना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कॉमन ही जाने वाला है। कॉमन कैसे लेते हैं, जब भी आप अगर नंबर के साथ पावर के साथ कॉमन में जाएंगे तो हमेशा सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, हमेशा ऑलवेज बी टाइम सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे। तो 2 की पावर 28 कॉमन ले लीजिए आप, जब आप यहाँ से 2 की पावर 28 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 30 में से 28 चला गया, 30 28 चला गया, तो 2 की पावर क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 29 कॉमन लेंगे आप, जब 2 की पावर 29 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। क्लियर है? अब 29 से 28 वाला पाबंदा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक 2 बचेगा, और ये 2 2 जा 4, 2 6 और 7, देखिए 7 आ चुका है, ऊपर 7 आ गया, यहाँ पे एक 2 बचेगा, और 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, 6 में से 1 चला गया 5, और 2 5 जा 10, तो 7/10 योर आंसर। मतलब यही तो हमसे मांग रहा है भाई, यही तो कह रहा है ना कि भैया ये लेकर आओ, हम मना नहीं करेंगे। समझ में आ गया, आया समझ भाई, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अगर a की पावर -1 है और b की अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर 1 और a की पावर 1 और प्लस b की पावर, ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर निशान क्वेश्चन प्रिंटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही। एक मिनट बेटा थोड़ा सा होल्ड करिए, हम क्वेश्चन थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि क्वेश्चन सही छपा है कि नहीं छपा हुआ है, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर सही नहीं छपेंगे तो फिर दिक्कत हम लोग को नहीं सभी को आ जाएगी। हाँ भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं बुक से। क्वेश्चन में थोड़ा सा छपाई में दिक्कत आ गई है, वो सही से प्रिंट नहीं आया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे हटाई देते हैं, इसे हम फिर से लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। इसको हटाओ भाई यहाँ से जी। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 फिर प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 और माइनस b की पावर बेटा -1, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 2b², आपको प्रूफ करना है 2b² अपॉन b² - a², ये आपको वेरीफाई, ठीक है।
ठीक है, ये आपको बेटा वेरीफाई करना है। ए स्क्वायर ए की पावर -1 और ए की पावर ये, तो आपको ये बराबर ये लाना, मतलब फिर आपको ये प्रूव करना है भाई, आपको ये लेकर आना है ना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसे क्या कर सकते, देखिए ए की पावर -1 को हम नीचे कर देंगे, ए की पावर 1 हो जाएगा, और ये 1/a इसको भी कर देंगे और इसको भी नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/b। अब यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी 1/a हो गया और ये भी 1/a हो गया और ये भी माइनस का 1/b हो गया, क्योंकि पावर को हम लोग कभी भी माइनस में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, तो यहां से 1/a एज इट, और यहां से ले लीजिए ए बी एलसीएम। जब ए बी एलसीएम लोगे आप, ये क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां भी 1/a को एज इट, और यहां से भी आप क्या ले लेंगे, ए बी बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल होगा, b और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको कर दीजिए रेसिप्रोकल, कर दीजिए शांति से, मल्टी मार दीजिए, 1/a और ये हो जाएगा ab अपॉन b प्लस a, ठीक है। यहां लगाइए प्लस का निशान, यहां लगाइए प्लस का निशान, ये हो गया 1/a इंटू ए बी अपॉन आपके पास b माइनस a, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अब इधर फोकस करना। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा b अपॉन b प्लस a, b अपॉन b प्लस a, और यहां पे प्लस के साथ क्या बचा, प्लस के साथ आपके पास यहां पे क्या बचा, दोनों की सेम सिचुएशन में a अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां बचा b अपॉन b माइनस a, b अपॉन b माइनस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, b प्लस a और b माइनस a ले लेंगे एलसीएम, b प्लस a वाले कैंसिल, तो भी बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई b स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला जाएगा, प्लस वाला बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का b स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल, और ये हो गया आपके पास 2b स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट्स क्लियर। आ गया ना भाई, प्रूफ हो गया। वो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं हुआ था, इसीलिए हमें जो है क्वेश्चन को देखना पड़ा, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल से है ये। अब अगला क्वेश्चन कहता है 1 अपॉन, अब इस क्वेश्चन को भी हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, थोड़ा दूर जाके देखते हैं। 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखे पहले, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसे भी साबित करना है कि भैया यहाँ पे 1 आना चाहिए, मतलब इसके सॉल्यूशन में भी आपका 1 आना चाहिए, समझ में आ रही बात, आया। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, अब थोड़े से जगह बनाएंगे, अब हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, 1 अपॉन 1 प्लस बेस बनाओ पावर एड का उल्टा स्टेप, ये हो जाएगा x की पावर a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे तो साइड देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है x की पावर a माइनस b, ये हो गया आपके पास x की पावर a और x की पावर b माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, ठीक है, ये माइनस, और ये माइनस हम क्या कर देंगे, इसे नीचे करके इसे हम प्लस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर b, समझ में आ गया। तो ये हो गया x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस एज इट सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे, 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a, समझ में, क्लियर है। अब चुपचाप शांति से 1 अपॉन और x की पावर b क्या ले लोगे तुम,
यार एलसीएम ले लोगे और क्या लोगे यार, ये हो जाएगा x की पावर b और प्लस का ये हो जाएगा x की पावर a, और यहाँ प्लस रखिए, यहाँ पर भी x की पावर a ले लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा x की पावर a और प्लस x की पावर कितना हो गया b हो गया। ये यहाँ चले गए और ये यहाँ चले गए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब x की पावर b चला गया ऊपर, x की पावर b चला गया ऊपर, यहाँ पे क्या बचा x की पावर b प्लस x की पावर a, यहाँ बचा x की पावर b और प्लस x की पावर बेटा a बचा, ठीक है। उसी तरह ये भी ऊपर चले गए, यहाँ पे ये हो गया x की पावर a अपॉन, और यहाँ पे क्या बचा x की पावर a और प्लस x की पावर b, दोनों प्लस के फॉर्म में है, तो ध्यान दीजिएगा x की पावर। अब ध्यान दीजिए, अब नोटिस करिए x की पावर a b प्लस के फॉर्म में, दोनों प्लस के फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं, जब सेम सेम नजर आ रहे हैं तो सेम सेम प्यारे प्यारे मोहब्बत वाले साथ एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम ले लो यार। ये हो गया x की पावर a प्लस x की पावर b, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर a, दोनों सेम टू सेम है, बस आगे पीछे लिखे हैं, तो प्लस के फॉर्म में आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 प्लस 4 को जोड़ोगे तो 6 आएगा और 4 और 2 को जोड़ोगे तो भी 6 आएगा। मैथ ये कहती है ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए, और इसका आंसर आ गया 1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने 9th क्लास में होनहार स्टूडेंट, कॉपी पेन को अब कर दीजिए क्लोज, कुछ देर बाद फिर से ओपन करिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने का परफेक्ट मैन। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, और आने वाले नई क्लासेस में फिर अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन पे और क्वेश्चंस लगेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे लगवा जाएंगे, तब जाके ये चैप्टर को हम नंबर सिस्टम को क्लियरली फाइनल करेंगे। ओके, बाय बाय।